हेलो दोस्तों, वी फोकस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स के लिए फ्री लेक्चर। ये लेक्चर में हम मैथ्स का बीजगणित या अलजेब्रा का 6th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 5 पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा। आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दोज प्रॉब्लम्स सो दैट ये टॉपिक आपको आसान होगा। 3/5 होल टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5/3 होल टू द पावर ऑफ -6 इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर ऑफ 2x - 1। देन x इज इक्वल टू वॉट। सो यहाँ पे बेस है 3/5, लेकिन यहाँ पे 5/3 है। अब हम एक फार्मूला देखेंगे। इफ x by y इज इक्वल टू m इज गिवन एंड यू वांट टू रेसिप्रोकेट दिस थिंग्स, मीन्स यू वांट टू चेंज y टू न्यूमरेटर एंड x टू डिनोमिनेटर, देन व्हाट विल हैपन। सो ये चीज़ होगा y by x, देन इमीडिएटली पावर का साइन चेंज होगा। सो m होगा -m। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिप्लेस हो गए तो पावर माइनस होगा। वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट इन दिस प्रॉब्लम। सो हमको दिया है 3/5 होल टू द पावर ऑफ 3, लेकिन यहाँ पे 5/3 है। मैं चेंज करूँगा, रिप्लेस करूँगा, 3/5 होगा। सो पावर होगा माइनस विल बिकम प्लस इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर ऑफ 2x - 1। और दूसरा फार्मूला यूज़ करना है a power m इंटू a power n। When bases are same and these quantities are multiplied, then we need to add the powers. So this will become a power m plus n. So यहाँ पे bases same है, so powers add होगा, 3 + 6 होगा 9. This is equal to 3/5 whole to the power of 2x - 1. bases same है, powers को equate करना है। 9 is equal to 2x - 1. You take -1 to this side, it will become 10. So x का वैल्यू होगा 10/2, that is nothing but 5. Go to the next problem. So यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है √5 होल टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई √5 होल टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 पावर p। सो यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ करना है। √5 होल टू द पावर ऑफ x दिए तो ये वैल्यू होगा 5 पावर x/2। इन द सेम वे when a power m डिवाइडेड बाई a power n दिया है, सो ये वैल्यू होगा a power m - n। सो पहले a वैल्यू होगा 5 पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 5 पावर 5/2, दिस इज इक्वल टू 5 पावर p। और a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, सो ये वैल्यू होगा a पावर m - n 7/2 - 5/2, दिस इज इक्वल टू 5 पावर p। सो डिनोमिनेटर सेम है, सो बेसिस आर सेम, यू इक्वेट द पावर्स। सो ये वैल्यू होगा 7 - 5/2 इज इक्वल टू p। सो 2/2 इज इक्वल टू p और p का वैल्यू होगा 1। सो द आंसर इज 1। नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 पावर x + 3 इज इक्वल टू 32 है और वैल्यू ऑफ 3 पावर x + 1 इज इक्वल टू व्हाट। सो पहले हम x का वैल्यू पता करना है। सो 2 पावर x + 3 दिया हमको, सो 32 हम लिख सकते हैं 2 पावर 5। सो x + 3 होगा 5, सो x का वैल्यू मिलेगा हमको 2। सो ये सब्सटीट्यूट करो, 3 पावर 2 + 1, सो ये होगा 3 पावर 3, सो द वैल्यू इज 27। 3 पावर x + 3 + 7 इज इक्वल टू 250, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो 3 पावर x + 3 होगा 250 - 7, सो 3 पावर x + 3 इज इक्वल टू 243 मिलेगा हमको। लेकिन 243 क्या है, ये 243 हमको 81 × 3 लिख सकते हैं। सो 81 का मतलब क्या है, 3 पावर 4 × 3, सो इसका वैल्यू होगा 3 पावर 5। यहाँ पे 3 पावर x + 3 है, यहाँ पे 3 पावर 5 है, सो x + 3 विल बी इक्वल टू 5। सो x का वैल्यू 2 मिलेगा हमको। सो यहाँ प्रॉब्लम दिया है इफ़ 1/4 × 2/6 × 3/8 × 4/10 × 5/12 × 31/64 इज इक्वल टू 1/2 पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 टिल 31। सो हम प्रॉब्लम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 × 2/6 × 3/8 × 4/10 × 5/12 × so on। You can write it as 30/62 × 31/64। सो यहाँ तक 30 टर्म्स आ गए हमको, और ये कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 1s are 2 2s are, 3 1s are 3 2s are, 4 1s are 4 2s are,
5 1s are 5 2s are, यहाँ पे 6 मिलेगा 6 1s are 6 2s are, लाइक दिस यू कैन कैंसिल 30 1s are एंड यहाँ पे 60 मिलेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 31 1s are 31 2s are। सो यहाँ तक 30 टर्म्स आ गए, ईच टर्म होगा 1/2। सो ये वैल्यू होगा 1/2 होल टू द पावर ऑफ 30। और व्हाट इज द 31st टर्म? सो न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, सो 1/64 हम 2 पावर लिख सकते हैं। सो 2 का पावर 2 पावर 6 होगा 64, बिकॉज 2 पावर 5 वी हैव सीन इट इज 32, और 2 पर और एक 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी, सो 2 पावर 6 मिलेगा हमको, ये वैल्यू होगा 64, ये 2 पावर 6 है। दिस इज इक्वल टू 1/2 पावर x, दिस इज व्हाट गिवन टू अस। सो 1 पावर 30 का मतलब क्या है? 1 ओनली, और 2 पावर 30 का मतलब 2 पावर 30 है। सो यहाँ पे आ गया हमको 1/2 पावर 30 इंटू 2 पावर 6। सो यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करना है, यहाँ पे 1/2 पावर x, सो ये होगा 1/2 पावर 36 इज इक्वल टू 1/2 पावर x। सो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट करना है बिकॉज इक्वल सिंबल है। सो x का वैल्यू होगा 36। नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If x is equal to 0.5 and y is equal to 0.2, then the value of 0.6 into 3y whole to the power of x. So 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। ऑफ का मतलब 1/2 है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इंटू 3 इंटू वाई का मतलब क्या है? 0.2 होल टू द पावर ऑफ 1/2। सो 1/2 का मतलब क्या है? रूट लिख सकते हैं हम। सो ये वैल्यू होगा रूट 0.6 इंटू रूट 3 इंटू 0.2 का मतलब क्या है? 0.6। सो 0.6 इंटू 0.6 होगा 0.6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 0.6। सो द आंसर इज 0.6। गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। x पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x होल टू द पावर ऑफ x। ये प्रॉब्लम को शॉर्टकट नहीं है हमको, लेकिन हम सॉल्व करना है। और एक भी है, ये तो वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पूरा सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिलेगा, हम वो आंसर को याद करना है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम डायरेक्टली एग्जाम में आ गए तो हम डायरेक्ट वो आंसर मार्क कर सकते हैं। सो x पावर x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या है? x पावर x इंटू एक्स पावर 1/2। सो x का मतलब x पावर 1 है, इज इक्वल टू ये x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 होल टू द पावर ऑफ x है। ये वैल्यू होगा x पावर, बेसेस आर सेम, पावर्स ऐड करना है। 1 + 1/2 का मतलब होगा 1.5, 1.5 मतलब 3/2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी x पावर 3/2 होल टू द पावर ऑफ x है, लेकिन हमको मालूम है a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n का वैल्यू होगा a पावर mn। सो ये होगा a टू द पावर x टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू x। यहाँ बेसेस सेम है, अभी पावर्स को इक्वेट करना है। सो पावर्स आएगा हमको x पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। सो यहाँ पे x पावर 1 है, सो ये x हम यहाँ पे लिखेंगे। सो x पावर 3/2 का मतलब क्या है? x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। सो अगर हम लेफ्ट लेके गए तो ये होगा डिवाइडेड बाई x पावर 1। सो ये कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 3/2। सो x पावर 1 इज इक्वल टू 3/2 का मतलब x इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर होगा। सो द आंसर इज 9/4। सो हमको मिलेगा 9/4। So with this we have completed algebra 6th part also. I thank you very much. मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। Please subscribe to my channel and also share the information to your friends. You are watching V Focus Classes Hindi.